Hello friends, welcome back to my channel ETM Academy. I am Abhishek Dubey from EduTech Master Academy. आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का सीरीज। जावास्क्रिप्ट का ये वीडियो नंबर 12 है। जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे लूप क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर लूप। इससे पहले हम लोगों ने व्हाइल लूप पढ़ा, डू व्हाइल लूप पढ़ा। बिना किसी देरी से हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हम लोगों ने देखा था व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, राइट। तो दोनों ही आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे। तो आज हम देख रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप एक कह सकते हो कि जो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप लिखा उसका थोड़ा सा शॉर्टकट वर्जन है, राइट। तो वो थोड़ा सा ईजी कर देता है और कम स्पेस में कोड लिखने में काम आता है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं आप देख सकते हो। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक हमने व्हाइल लूप की ये जो कोड है इसको हम समझते हैं कि हमने एक वेरिएबल लिया जिसको असाइन किया है उसमें, और जिसे हम कहते हैं इनिशियलाइज करना, राइट। फिर हम लोगों ने एक कंडीशन लिया, जो कि हम लोगों ने कंडीशन लगाया कि अगर 5 से छोटा है तब तक हम चलेंगे, नहीं तो उससे जैसे ही बड़ा हो या उसके बराबर हो वहाँ से बंद हो जाएंगे, राइट। फिर हम लोगों ने कुछ भी प्रिंट किया इसके अंदर में, फिलहाल यहाँ पे जे यानी कि जो भी इसमें नंबर्स आ रहा होगा वो हमने प्रिंट कर दिया, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया है, इसको इंक्रीमेंट कराया है, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये जे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो सिंपल पहले कोड समझ लेते हैं काम कैसे करता है। सिंपली सबसे पहला आएगा जो कि हम चेक करेंगे कि जे जो है वो क्या है। इस समय मैं आपको आगे लिख रहा हूँ इस चीज़ को। जे जो है फिलहाल 1 है, राइट। फिर वो अंदर आएगा, यहाँ चेक करेगा कि क्या जे जो है वो 5 के बराबर, 5 से बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा, अंदर जा करके जे को प्रिंट करेगा। तो आंसर में मुझे यहाँ पे अब आ जाएगा क्या, 1, राइट। ये प्रिंट होने के बाद आंसर आएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे आएगा, ये मुझे क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा उसी को। जैसे इसका काम खत्म हुआ, अब जो जे की वैल्यू है वो हो गई है हमारे पास 2। अब फिर से चेक करेगा क्या जे हमारा 5 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो फिर क्या करेगा, वो जे को यहाँ पे प्रिंट कर देगा वापस से, ठीक है। फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर वापस से जाएगा, इसको इंक्रीमेंट हुआ यानी कि अब जो इसकी वैल्यू पहले 2 थी वो क्या हो गई, अब 3 हो गई, राइट। फिर चेक करेगा क्या ये 5 के बराबर हुआ, नहीं हुआ, राइट। तो फिर नीचे आएगा, उसको वो प्रिंट कर देगा, जो कि हमारा आंसर में 3 फिर आएगा। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, वापस से जाएगा, ये वापस से इसको बढ़ा देगा और इसको बना देगा 4, राइट। अब जैसे ही फिर यहाँ पे आकर के फिर से ये प्रिंट करेगा, ये इटरेशन चलते रहेगा। वापस से जैसे ही ये 4 आया, अब जिसने क्या किया, 5 बना दिया इंक्रीमेंट देके। तो ये तो 5 हो गया, राइट, ये 5 हो गया। अब जैसे ही देखा कि ये जो 5 से छोटा अब नहीं रहा, तो अब क्या करेगा, ये कोड को यहीं से एग्जिट मार के बाहर निकाल देगा। तो इसलिए आंसर हमारा 4 तक ही आएगा, 5 नहीं आएगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यही लूप का तरीका है करने का। अब इसको हम फॉर लूप में लिख के देखते हैं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या लिखना है, फॉर सिंपल, राइट। अब क्या करना है, हमारे को सबसे पहला एक ब्रैकेट का यूज करना है। इसी के अंदर में पूरा हम कहानी लिखने वाले हैं, ठीक है। और एक कर्ली ब्रैकेट लगेगा, इसके अंदर में हम उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे console.log लिखा था, राइट। इसको भी हम यहाँ कर देते हैं, और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आई को, तो हम इसको आई बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, पहले इनिशियलाइज करना, जो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे था, राइट। वही हम यहाँ पे करते हैं, where i इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, क्लियर। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा, वो था कंडीशन देना, राइट। वो भी हम इसी के अंदर करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा के, सेमीकोलन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, आई जो है तब तक चलना चाहिए जब तक 5 से छोटा, क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी में जो तीसरा स्टेप था वो था हमारा इंक्रीमेंट करना, वो भी हम यहीं पे लिख देते हैं, राइट, आई प्लस प्लस, सिंपल। तो ये हमारा कोड बन गया है। जो हम लोग इतने लंबे सारे कोड लिखे उसको हमने कर दिया एक लाइन में। तो आप ये लिखिए या फिर डू व्हाइल लूप लिखिए, तो थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, बट व्हाइल लूप और फॉर लूप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन
कई जगह पे ऐसा आएगा आपको कि वाइल लूप ही आप यूज कर सकते हैं, फॉर लूप या फिर डू वाइल लूप नहीं यूज कर पाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रहेगा। तो जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब हम उसका डिफरेंसेस भी बहुत अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे मुझे वाइल लूप यूज करना चाहिए और कहाँ पे फॉर लूप यूज करना चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। मैं इसको ऊपर वाले को कर देता हूँ कमेंट, और नीचे चल के हम इसको करते हैं रन। सेव किए एंड रन किए तो आप सिंपली देख रहे होंगे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि 4 तक ही आंसर आएगा, सेम देख रहे होंगे 4 तक ही आया है। तो यही था फॉर लूप। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। तो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझेंगे कि इसका यूजिंग कितना क्या क्या है, कितना तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द हिट द बेल आइकन। बाय बाय।